Today we will read about differences between life insurance, fire insurance and marine insurance. इन तीनों के बारे में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे. हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस. मतलब मान लीजिए आप यदि किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं या इलनेस है तो आपको एक मेडिकल पेमेंट जो मतलब मेडिकल बिल जो बनता है इन द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली. मान लीजिए उसने उसकी फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, खुद का भी करवा रखा है, तो जो भी मेडिकल पेमेंट जो बनेगा वो सारा बिल इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी करती है. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज. अब ये किस किस तरह के कवरेज करती है. जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए थे, कौन कौन से जो ऐसे बिल हैं जो ये कवर कर लेगी, मतलब आपको इसका अमाउंट नहीं फिल करना होगा. फर्स्ट वन बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, जो बेसिकली हुए हैं, जैसे कि इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विस. मतलब हॉस्पिटल में जब से आप एडमिट हुए हैं और जो डॉक्टर की सर्विसेज जो दी गई है वो सारा जितना भी खर्च हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी. सेकेंड वन मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, जो माइनर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 100-200 रुपीज़ लगा है या बहुत माइनर एक्सपेंसेस है, तो वो सारे एक्सपेंसेस इस तरह की कंपनीज नहीं करती है. मेजर एक्सपेंसेस दैट इज इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक, सडन कोई डिजास्टर या इलनेस हुई है, सडनली यदि कोई आपको डिसीज मालूम पड़ी है तो उसके लिए वो पेमेंट करती है. नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. मान लीजिए आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे कुछ लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, तो इस तरह से जो लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वो भी सारा जो लास्ट में मतलब उनका जो पेमेंट होता है वो सारा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ही करती है. नेक्स्ट वन मेडिकल सप्लीमेंट. मेडिकल सप्लीमेंट दैट इज इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी. ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि एक सोसाइटी की क्या हो, सिक्योरिटी हो. एंड देन नेक्स्ट वन डिसेबिलिटी इनकम. डिसेबिलिटी इनकम दैट इज इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क. जैसे मान लीजिए जिस पर्सन ने इंश्योर किया है वो डिसेबल है, वो इस तरह से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो पेमेंट भी इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करती है. एक तरह से हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस का ही एक फॉर्म है और वो हेल्थ के नाम से जाना जाता है. हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बोला गया है कि कुछ लोग बहुत केयरलेसली इस तरह के इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन जब सडनली किस तरह से कोई इलनेस या कोई डिसीज मालूम पड़ती है तब हमें फील होता है कि हमें भी क्या करवा लेना चाहिए था, इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए था. इसलिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में मस्ट बहुत ही जरूरी है ये सब दोनों इंश्योरेंस करवाना. सो फर्स्ट वन वी हैव टू रीड अबाउट डिफरेंशिएट. अब हम इन तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे. फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, उसके कंपैरिजन में फायर इंश्योरेंस के क्या जो बेसिक्स होते हैं और मैराइन के क्या होते हैं, मतलब कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके नेचर होते हैं, इस तरह से अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन बेसिक ऑफ डिफरेंस का क्या दिया है, सब्जेक्ट मैटर. लाइफ इंश्योरेंस का क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ. मतलब इसमें जैसे मान लीजिए आपके पेट एनिमल है, डॉग है, केट है, तो आप उनका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते. लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ का ही होगा, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग का ही लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है. देन फायर इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और असेट. अब यहाँ पर आप किसी भी फायर इंश्योरेंस में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल असेट का करवा सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली होना चाहिए वो असेट्स. देन थर्ड वन द सब्जेक्ट मैटर इज शिप, कार्गो और फ्रेट. जैसे कि जो शिप है और शिप में जो कार्गो है और कार्गो में फिर जैसे कि जो भी फ्रेट गाड़ी भाड़ा लग रहा है, इन सब का वो वहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकते हैं. तो मैराइन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो और फ्रेट का इंश्योरेंस होता है. फायर इंश्योरेंस में फिजिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन बीइंग का इंश्योरेंस किया जाता है. देन सेकेंड वन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इट हैज एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट.
मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? आपने देखा होगा आज मोस्टली लोग लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं और वो एज अ प्रीमियम पेमेंट भी करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में कितने लोगों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो प्रीमियम थी वो लेट हो गई, मतलब 100 में से 95 लोग। जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि वी आर रीडिंग अबाउट बिजनेस सर्विसेज, तो फर्स्ट वन वी वुड नो अबाउट दैट व्हाट आर द सर्विसेज। सर्विसेज कितनी तरह की होती हैं? तो सर्विसेज को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किए हैं इसके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट वन बिजनेस सर्विसेज, सेकेंड वन सोशल सर्विसेज एंड थर्ड वन पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विस नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज जिससे बिजनेस बहुत ही स्मूथली चला जाए एंड बिजनेस में बहुत उसको आगे एक टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसे स्टेबल किया जाए। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज कहलाती है वो सारी क्या कहलाएंगी? बिजनेस सर्विस कहलाएंगी। सोशल सर्विस में मतलब मान लीजिए किसी का सोशल जैसे सोसाइटी के थ्रू कोई एम है, मान लीजिए कोई पार्क बनवाना है या मान लीजिए जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर हो, इस तरह का जो वर्क किया जाता है वो सारी सोसाइटी जीपी सर्विस कहलाती है, सोशल सर्विस कहलाती है। और पर्सनल सर्विस जो कि हम खुद के लिए करते हैं। पर्सनल सर्विस में जैसे कि हम ले सकते हैं टूरिज्म, रेस्टोरेंट, ये जो हमारी सर्विसेज है ये क्या है? ये पर्सनल सर्विस के अंतर्गत आती है। Again I am repeating, business service are those service which are used for by business enterprise to carry on smoothly। मतलब बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। इनके एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पढ़े, जो फर्स्ट वन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो सर्विस सेक्टर है ये सारे कौन से सर्विस सेक्टर कहलाएंगे? बिजनेस सर्विस। देन सेकेंड वन सोशल में क्या होता है? सोशल सर्विसेज आर कैरिड वॉलेंटरली टू अचीव सोशल गोल। मतलब सोशल सर्विस में जब आप किसी सोसाइटी के किसी गोल को अचीव करते हैं, जो आपका टास्क रहता है, या अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी को जो डाउन में है, डाउन पर्सन है और उनको आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज कैसी कहलाएंगी? सोशल सर्विसेज कहलाएंगी। जैसे जितनी भी एनजीओ संस्थाएं होती हैं ये सभी सोसाइटी के जितने भी पर्सन हैं जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं उन्हें अपलिफ्ट करते हैं, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती है वो सोशल सर्विस कहलाती है। और पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। मतलब ये कस्टमर पर डिपेंड होती है। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उसकी सर्विस अलग होगी, और जो अदर कस्टमर है उसकी सर्विसेज अलग होगी। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कस्टमर को सर्विस दे रहा है। दीज आर डिपेंड अपॉन कस्टमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेस। मतलब ये कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करता है। जैसे टूरिज्म में मतलब वो अपना एक पूरा ऑफिस खोल के बैठते हैं, अपना एक जगह ब्रांच बना लेते हैं और उनकी जो बसेस वगैरह है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो वो एज अ टूरिज्म करते हैं। तो टूरिज्म में क्या है? कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड होता है। किसी को जम्मू कश्मीर जाना है, किसी को माउंट आबू जाना है, तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाए। दैट इज कॉल्ड पर्सनल सर्विस।